इनपुट आउटपुट विद 8085, तो सीरियल डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है, सीरियल इनपुट आउटपुट विद 8085 मीन सीरियल डाटा कम्युनिकेशन विद 8085। तो ये जहां पे आप देख रहे हो कि जहां पे सीरियल में आपका क्या आता है, आपका एक एक बिट करके आपका ट्रांसफर होता है। जहाँ पे ये एक आपका सेंडिंग एंड होता है, एक सेंडर एंड होता है, एक रिसीविंग एंड होता है आपका। और सीरियल डाटा में क्या आता है आपका एक एक करके बिट, मान लिया पहले 0 गया, उसके बाद 1 गया, फिर 1 गया, इस तरह से। तो सीरियल डाटा में क्या आता है एक एक बिट करके आपका ट्रांसफर होता है। वेयरएज पैरेलल डाटा ट्रांसफर में आपका क्या होता है, जहां आप देख रहे हो सेंडर और जहां पे आप देख रहे हो रिसीवर, और ये आप 8 लाइंस देख रहे हो जहां एक ही लाइन है क्योंकि एक एक बिट करके जाएगा। पैरेलल में आपकी 8 लाइंस है क्योंकि एक साथ आके 8 के 8 बिट आपके ट्रांसफर होंगे। और पैरेलल में आपका क्या होगा, आपकी स्पीड फास्ट होगी सीरियल एज कंपेयर टू सीरियल। तो पैरेलल हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, सीरियल हमने करना है। उसके बाद आपका आ गया, देखो जब सीरियल इनपुट आउटपुट जब आपका डाटा ट्रांसमिट होता है तो कैसे होता है। देखो जो आपका प्रोसेसर है या कंप्यूटर है, उसमें डाटा आपका जो फ्लो होता है वो आपका पैरेलल फॉर्म में होता है, क्योंकि आपकी जो बसेस हैं, चाहे डाटा बस जो है वो उसमें आपने देखा था 8 लाइंस की 8085 में 8 लाइंस की बस होती है, तो एक साथ आपका डाटा जाता है। बट जब आपने कम्युनिकेट करना है तो जहाँ पे आप प्रोसेसर क्या करेगा, जहाँ पे हम पैरेलल टू सीरियल कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि मॉडेम के बाद आपका जो टेलीफोन वायर्स, जहाँ से जो टेलीफोन वायर्स के थ्रू जब डाटा जाएगा मान लिया, तो वो किस फॉर्म में जाएगा, सीरियल फॉर्म में। बट जहाँ पैरेलल फॉर्म में होगा ये पैरेलल टू सीरियल जहाँ कन्वर्ट करके आपका जहाँ डाटा भेजेंगे। जब हम रिसीव करेंगे तो सीरियल फॉर्म में करेंगे, और कंप्यूटर में सबसे पहले उसको क्या करेंगे, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट करेंगे। डाटा आपका सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट होगा कंप्यूटर में प्रोसेसिंग से पहले। नेक्स्ट ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि भाई आपका जो जहाँ पे जो कम्युनिकेशन मोड है वो हम कितने तरह का यूज करते हैं। दैट इज जहाँ आप देख रहे हो कि आपका सिंप्लेक्स, पहले आपका आ गया सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या आता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में खाली एक ही तरह का कम्युनिकेशन होता है। जैसे मैंने आपको कहा था, आपका जो पेजर था वो आपका सिंप्लेक्स की एग्जांपल आ गई। टीवी, रेडियो, एक ही तरह कम्युनिकेशन होता है। ट्रांसमीटर, मान लिया आपका टीवी स्टेशन से जहाँ हम बैठे हुए हैं, खाली हम देख रहे हैं, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो सिंप्लेक्स में वन वे कम्युनिकेशन होता है। फिर आपका डुप्लेक्स आ गया, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो इसमें अच्छा मैं कर दूँ, तो पहले मैं करवा देता हूँ फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है आपका, ट्रांसमीटर और रिसीवर। देखो जो आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जब आपका ट्रांसमिशन हो रही है तो एक साथ में जा तो ट्रांसमीटर से रिसीवर जाती है, तो जहाँ जहाँ पे वापस आप जहाँ देखोगे कि आपका जा तो जाएगी जा तो आएगी, एक साथ में एक ही तरह की आपका कम्युनिकेशन होगा। फिर एज फुल डुप्लेक्स में दोनों तरह का, जाएगी भी और आएगी भी एक साथ। तो फुल डुप्लेक्स में तो इसलिए आपका दो तरह से, पहले हम बोलेंगे सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। डुप्लेक्स दो तरह का होता है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो उसके बाद आपका आएगा सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। तो जो आपका देखो सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन है, उसमें आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ डाटा एक साथ आपका जाएगा। आपका सिंक्रोनस होता है एट द सेम टाइम, और ट्रांसमीटर और रिसीवर आपके सिंक्रोनाइज होते हैं। जिस टाइम में ट्रांसमीटर आपका डाटा भेजता है उस टाइम में रिसीवर आपका डाटा एक ही साथ आपका रिसीव करता है। पूरा ब्लॉक ऑफ डाटा आपका ट्रांसमिट होता है अलॉन्ग विद द सिंक पल्सेस। तो सिंक्रोनस में इस तरह से होता है। वेयरएज असिंक्रोनस में, आप असिंक्रोनस का मीनिंग होता है नॉट एट द सेम टाइम, एक टाइम पे नहीं, तो एक एक बिट करके आपका डाटा ट्रांसफर होगा। जैसे सीरियल फॉर्म में हो गया तो सीरियल फॉर्म आपका असिंक्रोनस का एग्जांपल आ गया, वेयरएज पैरेलल फॉर्म आपका सिंक्रोनस का एग्जांपल आ गया। जहां आप देख रहे हो एक एक बिट आपका करके जाएगा, बट इसके साथ साथ आपका स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट भी होगा आपका, क्योंकि जब आपका डाटा जाएगा तो स्टार्ट बिट आपका होगा, आपका पहले सबसे पहले स्टार्ट बिट आएगा जिसमें एड्रेस होगा, और स्टॉप बिट आपका उसको डाटा को आपका टर्मिनेट करेगा। सिंक्रोनस असिंक्रोनस पहले मैंने आपको बता दिया, सिंक्रोनस डाटा और असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन ये कैरेक्टर बेस होता है। देन आ गया सॉफ्टवेयर कंट्रोल सीरियल ट्रांसमिशन। तो ये आपका आ गया, दैट इज द आप देख रहे हो दैट इज द फ्लो चार्ट आपका आ गया। तो जहाँ पे फ्लो चार्ट ऑफ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन, और जब आप फ्लो चार्ट ऑफ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन करोगे तो जहाँ पे एक चीज को अपने ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपका क्या आएगा,
फ्लो चार्ट ऑफ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में जहां पे आप जो बिट काउंटर है वो सेट करोगे, ठीक है, 0 से, ठीक है। उसके बाद आप जितना भी उसका टाइमिंग है, 2 बिट के बीच में टाइमिंग है, तो वो आप उतना टाइमिंग जहाँ पे सेट करोगे, जहाँ वेट करोगे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जो करेक्टर है वो ए में ले आओगे, फिर आप उतनी देर के लिए आप वेट करोगे, फिर आप बी करेक्टर ले आओगे, फिर आप इस तरह से करते करते लास्ट बिट ले आओगे। अगर आपका लास्ट बिट आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वापस जाके फिर अगला बिट, फिर वापस जाके अगला बिट, फिर अगर लास्ट बिट है तो उसमें आपने क्या करना है, पैरिटी बिट ऐड करके उसको भेज देना है। तो इस तरह से ये आपका फ्लो चार्ट था सीरियल ट्रांसमिशन का। तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल सीरियल रिसेप्शन आ गया, तो ये आपका जब आप रिसीव करोगे तो इसी तरह से आपका फ्लो चार्ट आएगा। देन आ गया 8085 सीरियल इनपुट आउटपुट लाइंस। इसमें देखो एसओडी और एसआईडी। एसओडी क्या होता है, सीरियल आउटपुट डाटा, और एसआईडी क्या होता है, सीरियल इनपुट डाटा। ये सीरियल आउटपुट डाटा आ गया, ये सीरियल इनपुट डाटा आ गया। तो जहाँ पे इनपुट आउटपुट को 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ जब हम इसको करेंगे, इंटरफेस करेंगे, तो इसमें 2 तरह की हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, जो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, रिम और सिम। रिम क्या होता है, रीसेट इंटरप्ट मास्क, और सिम क्या होता है, सेट इंटरप्ट मास्क। और पहले हम क्या करेंगे, सेट इंटरप्ट मास्क करेंगे, उसके बाद हम रीसेट इंटरप्ट मास्क करेंगे। तो रिम और सिम इंस्ट्रक्शन हमेशा यूज होती है जब भी आपका सीरियल या पैरेलल कम्युनिकेशन होता है, एसआईडी या एसओडी फॉर्म में होता है आपका। तो इसमें